अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में अब बात तमाम खबरों की कर लेते और शुरुआत कर लेते हैं आज की सबसे बड़ी खबर यानी कि सूर्य ग्रहण से। उत्तर प्रदेश में दिवाली के बाद मंगलवार को सूर्य ग्रहण ये पड़ा है। ये नजारा देखने के लिए खास इंतजाम किए गए थे। गोरखपुर के तारामंडल में सीएम योगी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सूर्य ग्रहण को देखा और विशेष चश्मे और टेलीस्कोप की मदद से सीएम योगी इस वर्ष के आखिरी सूर्य ग्रहण के साक्षी बने हैं। ज्योतिष विज्ञान में सूर्य ग्रहण को महत्वपूर्ण खगोलीय घटनाओं में गिना जाता है और आज के दिन का जो साल का अंतिम आंशिक सूर्य ग्रहण ये लगा है और लखनऊ में शाम, आपको बता दें कि शाम के वक्त ये शुरू हुआ था और इसको देखने के लिए लोगों में काफी उत्साह भी देखने को मिला। देखिए, यह ब्रह्मांड की अद्भुत घटनाओं में से एक है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन जो ग्रहण की प्रवृत्ति रही है, उसी के क्रम में अमावस्या के अवसर पर आज सूर्य ग्रहण की घटना को यहाँ पर देखने का एक अवसर प्राप्त हुआ है। मैं स्वयं भी आया था, तो मेरी जिज्ञासा थी कि वास्तव में यहाँ पर ब्रह्मांड की इस अद्भुत घटना को कैसे देखा जाना चाहिए और किस रूप में क्या सावधानी रखी जानी चाहिए। तारामंडल गोरखपुर की ओर से इसकी व्यवस्था की गई थी। मुझे लगता है इस हमारे ब्रह्मांड में बहुत कुछ जानने और सीखने की जिज्ञासा है और उसके बारे में जो रहस्य भरे पड़े हैं, उन रहस्यों को उद्घाटित करना बाकी है। और अगर उस पर हम सब हमारे इस फील्ड से जुड़े हुए विशेषज्ञ कार्य करेंगे तो हम लोग मानव कल्याण के मार्ग को और अच्छे ढंग से प्रशस्त करने में सफलता प्राप्त हो सकती है। मैं केवल उसी जिज्ञासा के साथ आज यहाँ पर आया था। एक अच्छी व्यवस्था इन लोगों ने की थी यहाँ पे, इन सभी उस रहस्य को देखने के लिए भी। और हम लोगों ने देखा कि आंशिक सूर्य ग्रहण को हम लोगों ने देखा। इसके अलावा यहाँ पर क्या क्या गतिविधियां चल रही हैं उसको भी अवलोकन की। और दिवाली के ठीक बाद यानी कि 25 अक्टूबर को सूर्य ग्रहण ये लगा है और आपको ये भी बता दें कि इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण था। सूर्य ग्रहण दोपहर 2:29 पर यह लगा था, जो कि शाम को 6:32 पर तक ये रहा है। जबकि हरिद्वार में सूर्य ग्रहण की अगर टाइमिंग की बात की जाए तो 4:26 से 5:28 तक ये रहा है। सूर्य ग्रहण के चलते चारों धामों समेत कई मंदिरों के कपाट बंद कर दिए गए थे। सुबह 4:26 पर सूतक काल शुरू हुआ था और इस बार सूतक 12 घंटे पहले यह प्रारंभ हुआ था। बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री समेत अन्य मंदिरों में जितने भी मंदिर थे, सबके दर्शन बंद कर दिए गए थे। और वहीं सूर्य ग्रहण के चलते धर्म और आस्था की नगरी काशी के देवालों के कपाट भी बंद कर दिए गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर के पट आज सुबह 3:20 पर दोपहर के वक्त 26 अक्टूबर को सुबह 6:02 तक सूर्योदय तक ये बंद रहे और दर्शन पूजन के साथ ही सप्तऋषि आरती और श्रृंगार भोग आरती, शयन आरती नहीं हो पाई। तो वही 26 अक्टूबर को सुबह मोक्ष पूजा और इसी के साथ ही मंगला आरती के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के कपाट दर्शनार्थियों के लिए ये खोले जाएंगे। वहीं मां अन्नपूर्णा मंदिर की अगर बात की जाए तो मंदिर के कपाट 2:15 से 26 अक्टूबर को 6:02 तक ये बंद रहेंगे और दर्शनार्थियों के लिए मां अन्नपूर्णा का मंदिर कल खोला जाएगा। और वहीं गोरखपुर में शासन के निर्देश पर जिले में मदरसों के सत्यापन का काम लगभग पूरा हो चुका है और कुल 183 मदरसे ऐसे मिले हैं जिन्हें शासन से मान्यता नहीं मिली है, लेकिन इनका संचालन धड़ल्ले से हो रहा है। और इनमें से गोला तहसील के 34 मदरसों का स्थलीय सत्यापन शेष बचा है। सर्वाधिक मदरसे सदर तहसील क्षेत्र में संचालित हो रहे हैं। गोला तहसील के मदरसों का स्थलीय सत्यापन पूरा होने के बाद यह रिपोर्ट शासन को भेज दी जाएगी और वहां से निर्देश मिलने के बाद आगे इस पर कार्रवाई की जाएगी।
देखिए ये प्रत्येक जिले में गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे संचालित हैं उसका सर्वे का काम अभी कराया गया है और जनपद गोरखपुर में ये काम पूरा हो गया है, एक तहसील को छोड़ के। और अब तक छः तहसीलों में 183 मदरसा गैर मान्यता प्राप्त जानकारी में आए हैं। सर, गोला में जो स्थलीय निरीक्षण है वो किस कारण नहीं हो पाया है? गोला में देखिए जिले में सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त एरिया है और वहाँ पे राहत बचाव का कार्य में सभी हमारे स्टाफ व्यस्त हैं और उसमें सर्वे काम चल रहा है। जैसे ही बाढ़ से राहत मिलेगी हम लोग उसका काम भी पूरा करा लेंगे। सर, जो गैर मान्यता पाए गए हैं उसको पे क्या कोई कार्रवाई भी होगी अभी? उसमें शासन ने सिर्फ हमें एक 15 बिंदुओं पर एक रिपोर्ट मांगी थी, उसका एक फॉर्मेट आया था, उस पर ही रिपोर्ट तैयार करके हम लोग शासन को प्रेषित करेंगे। उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर योगी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है। आपको बता दें, पूरे उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर सर्वे किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर जिले में भी सर्वे किया गया, जिसमें से आपको बता दें कि 183 गैर मान्यता प्राप्त मदरसे पाए गए हैं, जिसको लेकर अल्पसंख्यक विभाग ने रिपोर्ट शासन को भेज दी है। वहीं आपको बता दें कि 243 मदरसे जो है शहरी क्षेत्र के जो सत्यापित में जो है सत्यापन में सही पाए गए हैं, मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि गोला क्षेत्र यानी कि जिले के गोला क्षेत्र के 34 मदरसे जो बाढ़ क्षेत्र में हैं, जिसकी जो है अभी स्थलीय निरीक्षण नहीं हो सकी है। बाढ़ खत्म होते ही वहां पे थोड़ा सा भी अगर सही होगा तो वहां पे स्थलीय निरीक्षण करके वो भी रिपोर्ट भेज दी जाएगी। आपको बता दें कि लगातार जो है सर्वे का काम चल रहा है और यह भी बता दें कि जो गैर मान्यता प्राप्त है उसको संचालन उसका रोका भी नहीं जा सकता है, क्योंकि सरकार का निर्देश है कि संचालन नहीं रोका जाएगा, लेकिन उनको प्रमाण पत्र या अन्य सुविधाएं जो सरकार द्वारा मिलती है वो सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। ऐसे में जो मदरसे का प्रमाण पत्र है वो बेकार साबित होगा। तो जिसको लेकर यूपी सरकार पूरी तरीके से गंभीर है और लगातार सर्वे किया जा रहा है, जिसमें गोरखपुर के सर्वे में भी 183 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त पाए गए हैं। सुभाष गुप्ता, जनता टीवी, गोरखपुर। और उत्तर प्रदेश रोडवेज में अब जल्द ही कई मार्गों पर महिलाएं बस चलाती हुई आपको नजर आएंगी। केंद्र सरकार की कौशल विकास योजना के तहत राज्य सड़क परिवहन निगम ने इन हाउस और अत्याधुनिक मॉडल ड्राइविंग ट्रेनिंग एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में 21 महिलाओं को बस चलाने की ये परमिशन दे दी है। बाकायदा ट्रेनिंग भी इनको दी जा चुकी है और 21 महिलाओं के इस पहले बैच को भारी मोटर वाहन चलाने का प्रशिक्षण देकर उन्हें बसों के संचालन की जिम्मेदारी दी जा रही है। और जैसे जैसे लाइसेंस बनते जाएंगे वो सड़कों पर बसें चलाती हुई नजर आने लगेंगी। हालांकि कोरोना के चलते इन महिलाओं की ट्रेनिंग की अवधि जरूर बढ़ गई है, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी मेहनत और लगन से ट्रेनिंग कर पुरुषों से कंधा मिलाकर बस संचालन का चुनौतीपूर्ण दायित्व स्वीकार किया है। यूपी रोडवेज में महिलाएं भी बसों की कमान संभालेंगी। पहली चरण में 21 महिलाओं ने कानपुर से ट्रेनिंग पूरी कर ली है और उनमें से पहली ड्राइवर ने दिल्ली के लिए बस का संचालन भी शुरू कर दिया है। प्रियंका एक ऐसी ड्राइवर है कि जिसकी कहानी किसी फिल्मी दुनिया से कम नहीं है। प्रियंका के पति की डेथ के बाद उसने पहली बार चाय की दुकान खोली और चाय की दुकान के बाद फिर ट्रक चलाना शुरू किया। ट्रक चलाने के बाद उसको अचानक रोडवेज में नौकरी करने की जानकारी मिली तो उसने ट्रेनिंग ली और उसके बाद लाइसेंस बनवा करके रोडवेज बस का संचालन शुरू कर दिया है। प्रियंका के साथ 20 अन्य लड़कियां भी जो हैं तैयार हो चुकी हैं और उसमें से 4 के लाइसेंस बन चुके हैं और 17 लड़कियों के लाइसेंस अभी तक नहीं बन पाए हैं, जिसकी वजह से बसें नहीं चला पा रही हैं। उम्मीद की जा रही है कि अगले महीने तक उनको RTO ऑफिस स्लॉट मिल जाएगा और उसके बाद उनके भी लाइसेंस बन जाएंगे और बसें चलाने लगेंगी। इससे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लड़कियों के बसें चलाने से एक तो बसों में अनुशासन बना रहेगा और दूसरा उन्हें भी रोजी और रोजगार का मौका मिलेगा। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ।
और वहीं यूपी के लखनऊ मंडल के 14 स्टेशन पर अब प्लेटफॉर्म टिकट 5 गुना महंगा मिलेगा। रेलवे ने त्योहारों पर बाहरी यात्रियों की भीड़ नियंत्रित करने के लिए यह कदम उठाया है और पिछले महीने 14 स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 3 गुने महंगे ये कर दिए गए थे, यानी कि 10 रुपए का टिकट अब आपको 30 रुपए में मिलेगा। और अब 26 अक्टूबर से 6 नवंबर तक मंडल के 14 महत्वपूर्ण स्टेशन पर यह टिकट 50 रुपए में मिलेगा। और वहीं निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और यूपी सरकार के मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर पहुंचे हैं, जहां पर उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ दीपावली मनाई। और इस दौरान मंत्री संजय निषाद ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मुंगेरी लाल के हसीन सपने की तरह है। आपको बता दें कि कसरवल कांड में विशेष कोर्ट ने मंत्री संजय निषाद को आरोपी माना है और जिसमें उन्होंने यह सफाई देते हुए कहा है कि पुलिस ही मुख्य आरोपी है, मुझे गलत तरीके से आरोपी बनाया गया है। पूरे देश में दीपावली का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा है। आज हमारे साथ यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद मौजूद हैं। आपको हम दिखाएंगे कि आज यहाँ पे दीपावली का त्यौहार है और लोग यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे लोग इकट्ठा हुए हैं और मंत्री जी के साथ आज मिठाई खा रहे हैं और खुशियाँ मना रहे हैं। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर संजय निषाद से। और पहली बात तो आपको जनता टीवी की तरफ से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके टीवी चैनल को भी बधाई, दीपावली भैया दूज छठ पर, और जनता के और कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को भी बधाई देता हूं और उनके सुख और समृद्धि की ईश्वर से कामना करता हूं। और आज का दीपावली त्रेता में जब भगवान राम वन से आए थे तब जाकर खुशी मनाए थे, तो हम लोगों के लिए तो विशेष खुशी है कि त्रेता में एक अटूट मिलन था निषाद राज महाराज गुरुराज महाराज का। कि आज देखे होंगे प्रधानमंत्री जी ने भी दीपावली को कैसे उसी राम मंदिर को लोग कहते थे कि कल्पना है कि रामलला आएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, लेकिन देखिए तारीख भी बताए और मंदिर भी बनाकर हम लोगों ने दिखाया। और वहाँ आज प्रधानमंत्री जहाँ आज के इस देश में हमारे लोगों के लिए और खुशी का दिन है कि जो देश का प्रधानमंत्री की बात हो रही है, हम बीच में काट रहे हैं आपके। प्रधानमंत्री ने मंच से कहा है कि निषाद को मुख्य धारा से जोड़ेंगे, क्या कहेंगे आप इसके लिए? कितनी प्रसन्नता की बात है? देखिए, निषाद राज को जब त्रेता में गले लगाया था तो उन्होंने रावण सेना खत्म करने के लिए निषाद राज ने अपनी सेना दी थी। एक बहुत इतिहास रहा है। जब पहली कैबिनेट हुई थी भगवान राम की तो निषाद राज को उस कैबिनेट में उन्होंने अतिथि के रूप में निषाद राज को बुलाया था। ये विकास के कोसों दूर हैं। अंग्रेजों ने सताया, मुगलों ने सताया, पिछली सरकारों ने सताया। इस सताए हुए समाज को कोई सम्मान दे दे नाम से, उनके लिए मंत्रालय अलग कर दे, 20,000 करोड़ अलग से दे दे, फ्री में इनका बीमा दे दे, इनके बच्चों को रोजगार के लिए 60% महिलाओं को सब्सिडी दे दे। खेती बाड़ी नहीं है, छीन लिया अंग्रेजों ने। बिना खेती बाड़ी के लिए मत्स्य क्षेत्र में काम करने वालों को आज के दिन में उन्हें क्रेडिट कार्ड दे दे, 1,60,000 लिमिट के शेयर। आज के दिन में निषाद राज के किले को जो जंगल था उसे मंगल बना दे। आज के दिन में इस समुदाय के लिए ज्ञान दे दे, इस समुदाय के लिए गले लगाए। माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा इस योजनाओं को धरातल पर लाने के लिए सभी सरकारों से भी निर्देश करे। और उत्तर प्रदेश सरकार और निषाद राज बोट योजना में कि नाव डूब जाती थी, लोग मर जाते थे, लोग फोटो खिंचवा के नेतागिरी करते थे, उसे मुख्यमंत्री जी ने निषाद राज बोट योजना शुरू कर दी कि नहीं, सब्सिडी देकर बढ़िया से सुसज्जित और हाईटेक बोट दो। तो आप प्रधानमंत्री के उस जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले कितना स्वागत करते हैं आप उसको? बहुत स्वागत करते हैं। प्रधानमंत्री के उस जो मुख्य धारा से जोड़ने वाले कितना स्वागत करते हैं आप उसको? बहुत स्वागत करते हैं। इनके लिए उन्होंने मछुआ कल्याण कोष की स्थापना की है। उससे इनके बच्चों को हम लोग मंडल स्तर पर आवासीय विद्यालय खोलेंगे। इनके बच्चों को लाया जाएगा, उन्हें पढ़ाया जाएगा, उन्हें भी कर्मचारी अधिकारी बनाया जाए, IAS PCS DM कलेक्टर बनाने कराया जाए। हर अवसर इन्हें प्रदान किया जाएगा। हर गांव में हम लोग इसके लिए जो DMF फंड है और जो हमारा मछुआ विकास निधि है, उससे हम लोग गाँव में एक मैरिज हॉल होगा, उसमें इनके लिए स्टडी सेंटर होगा, हाईटेक बहुत सी सुविधाएं होगी। मंत्री जी, आप आज मीठा खाने का दिन है, दीपावली का एक तीखा सवाल आपसे करना नहीं चाहता था लेकिन मजबूरी है। 2015 की कसरोल की घटना के बाद कोर्ट ने आरोप तय कर दिया गया, क्या कहेंगे आप उसको? मैं तो इस
भारतीय जनता पार्टी धन्यवाद दूंगा कि मछुआरे का बेटा जो 25 करोड़ की आबादी में जो सड़क पर संघर्ष कर रहा था, नदी किनारे रहने वाले को सदन में अगली सीट पर जगह दे दी, वो भी 11 विधायकों के साथ दिया। तो आज हम वहाँ उनको कर रहे हैं। और कसरवल कांड में जो आरोप तय हुआ है, तो उसमें आपने देखा होगा कि उसी न्यायालय ने 2 आरोप तय किया। एक तो डॉक्टर संजय के ऊपर आरोप तय किया कि पुलिस कह रही है कि आप गोली चलाए, आप मार दिए, और एक तरफ पुलिस कह रखी है कि हम 4 गोली चलाए हैं, 2 पोस्टमार्टम में मिल गया, 2 घायल आदमी जो कंधे पर लेके जा रहा है। आज पुलिस के खिलाफ भी कोर्ट ने आरोप तय किया कि भाई आपका बुलेट हमारे पास मिला हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली हुई है, अब आइए 302 के मुलजिम आप कहलाएंगे। तो आरोप भाई पुलिस पर, अगर पुलिस पर आरोप लग गया, पुलिस हमारे ऊपर आरोप लगाती है और न्यायालय उनके ऊपर चार्ज दे, तो 2 चार्ज में हमारा तो डिस्चार्ज हो गया। जिस दिन ही पुलिस के ऊपर वारंट कट गया, पुलिस दोषी मान ली गई कोर्ट के द्वारा कि आप आओ और अपना साक्ष्य प्रस्तुत करो, तो हम लोग डिस्चार्ज, और निश्चित रूप से न्यायालय से न्याय मिलेगा। हम जनता के लिए काम कर रहे हैं और अन्यायी सरकार को हटाया गया। न्यायालय की निगाहों में सबको मालूम है कि अन्याय किसने किया है। प्रेस मीडिया बहुत कुछ थी, वहाँ आंसू गैस छोड़े जा सकते थे, पानी बौछार दिए जा सकते, डंडे मारे जा सकते थे, लेकिन गोली चलाना 1 घंटे के अंदर ये क्रूरता हद कर दी, और न्याय मिलेगा हम लोगों को उस पर। और देखिए, हमने 37 लोगों की जमानत कराई थी, फिर हम अपने गए थे, जमानत कराए थे। वो आज के दिन में सारे देश के लोग, प्रदेश के लोग मछुआरों में पॉलिटिकल गॉडफादर ऑफ फिशरमैन की उपाधि इसीलिए दी कि मैं उनके लिए घर द्वार छोड़कर पूरे देश के निशानों में जगा रहा हूँ और राजनीति में जोड़कर उन्हें विकास। और उत्तराखंड के पूर्व डीजीपी बीएस सिद्धू की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इस मामले पर बोलते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि प्रदेश में इस तरह के जब मामले आते हैं तब तक विधिक राय लेते हुए विधिक कार्रवाई भी की जाती है। आगे सीएम ने यह भी कहा है कि इस मामले में भी सरकार पूर्ण कार्रवाई करेगी और अगर कोई दोषी इसमें पाया जाता है तो उसे किसी भी सूरत में छोड़ा नहीं जाएगा। देखिए, उस पर हमारा स्पष्ट मत है कि किसी भी मामले में कहीं भी अगर कोई इस प्रकार की शिकायत आती है तो उस पर जांच होगी और जांच के बाद कानून अपना काम करेगा। उसमें जो वैधानिक प्रक्रिया होगी, वैधानिक प्रक्रिया पूरी तरह से की जाएगी। और उत्तराखंड को यूं ही देवभूमि नहीं कहा जाता। यहाँ के कण कण में देवताओं का वास है, जिसकी ख्याति देश प्रदेश तक प्रसिद्ध है। वहीं मंदिरों के दर्शन और बेहतर तरीके से भक्तों को हो, इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कई योजनाओं पर काम करना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड सरकार केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम की तर्ज पर ही राज्य के अन्य पौराणिक मंदिरों और तीर्थ क्षेत्रों के विकास के लिए काम करेगी। अधिकारियों के साथ राज्य विकास पर चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह बताया है कि राज्य में तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन के सुनियोजित विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उनका व्यापक विचार विमर्श हुआ है, जहां पर प्रधानमंत्री से इस संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण मार्गदर्शन भी प्राप्त हुआ है। पूरे देश के अंदर, पूरे विश्व के अंदर भारत की धर्म संस्कृति उत्थान, ये सभी क्षेत्रों में उत्थान हुआ है, उन्नयन हुआ है। तेज़ी से हमारी जो मंदिर हैं, जो हमारे धार्मिक स्थल हैं, उन सभी का एक नए स्वरूप में निर्माण कार्य पूरे हुए हैं। कुछ में पुनर्निर्माण के कार्य चल रहे हैं, कहीं पर मास्टर प्लान पर काम हो रहे हैं। चाहे हम बद्रीनाथ की मास्टर प्लान की बात करें, केदारनाथ जी का पुनर्निर्माण हो, अयोध्या में भव्य भगवान राम का मंदिर बनना हो, और काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी, महाकाल लोक, ऐसे अनेकों स्थान हैं। उसी प्रकार से हमने उत्तराखंड के अंदर हमारा जो अन्य धार्मिक स्थल भी हैं, धार्मिक मंदिर, हमारे मंदिर हैं, उन सभी को भी नए स्वरूप में लाना है। उसके लिए भी हम मास्टर प्लान बना रहे हैं और उस मास्टर प्लान के अंतर्गत काम करेंगे। इसी पर कल चर्चा हुई है। बिल्कुल, देखिए, मैं इस बात कहना चाहता हूँ, मैं स्वागत है, आप कीजिए, बिल्कुल, आप जितने पौराणिक मंदिर इस राज्य में हैं उनका जीर्णोद्धार है, जो भी आप करना चाहते हैं करिए। लेकिन इस राज्य के जो प्रमुख मुद्दे हैं, बेरोजगारी जो चरम पे पहुंच चुकी है, उसको भी आप निवारण करने का काम करिए। महंगाई चरम पे है, जो महिलाएं 400 रुपये का सिलेंडर लेती थी वो आज 1100 रुपये का सिलेंडर ले रही हैं, उसको, उनकी भी जो समस्या है उसका निवारण करने का प्रयास कीजिए। उत्तराखंड का सबसे बड़ा मामला, बेटियों का मामला, जो अंकिता भंडारी का मामला है, उस पर अंकिता जो भंडारी है उसको न्याय दिलाने का आप उस पर भी कार्रवाई कीजिए। इस राज्य में यूपीएससी जो एग्जाम हुआ, उसमें उत्तराखंड का हर युवा ये चाहता है कि उसकी सीबीआई जांच हो। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन है कि जो इस राज्य के प्रमुख मुद्दे हैं उन पर भी आप कार्रवाई करने की कृपा करें।
और वहीं उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार बढ़ रही बंदरों की तादाद और जंगली जानवरों की तादाद से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। इसके चलते लोग ना तो अपनी खेती महफूज कर पा रहे हैं और ना ही लोग अपने घरों में महफूज हैं। आपको बता दें कि जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए वन मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया से बातचीत भी की है। जंगली जानवरों का आतंक आज का नहीं है, ये काफी पुराना है। इसके लिए उत्तराखंड सरकार एक नीति बनाने जा रही है और ताकि जहां तक लोगों को जंगली जानवरों से इससे राहत मिल सके, वहीं दूसरी ओर जंगली जानवरों के साथ भी किसी तरह का न्याय ना हो। वहीं पूर्व डीजीपी मामले में वन मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा है कि वनों से खिलवाड़ करना किसी के लिए भी हानिकारक हो सकता है, फिर चाहे वो आम शख्स ही हो या फिर कोई खास हो। चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का और आपको बता दें कि अगली खबर अयोध्या राम जन्मभूमि दीप उत्सव के बाद प्रधानमंत्री को दिखाए गए निर्माणाधीन स्थल से आज जनमानस को रूबरू कराने के लिए ट्रस्ट का यह प्रयास है। मीडिया के जरिए निर्माण की प्रगति सार्वजनिक वो करेंगे। राम का ये गर्भगृह है, पहली बार एक्सक्लूसिव तस्वीर जनता टीवी पर दिखा रहे। ये वही गर्भगृह, ये वही पताका है जो भगवान राम का गर्भगृह होगा। भगवान राम यहीं विराजमान होंगे, राम लक्ष्मण के यहीं विराजमान होंगे और ये वही जगह है जहां देश के प्रधानमंत्री, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, पहली बार जनता टीवी पर, जनता टीवी आपको दिखा रहा है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर है, ये एक्सक्लूसिव ये दिए हैं जो देश के प्रधानमंत्री यहीं से जला करके गए हैं। और यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो अद्भुत, ये त्रेता युग की तरह ये जो नज़ारा है वो अपने आप में बहुत ही है। भगवान राम का ये जो मंदिर बन रहा है, आप अपने कैमरे से दिखाऊंगा, ये जो लाल रंग का पत्थर है, ये जो लाल रंग का पत्थर है जो हमारे दर्शक देख रहे हैं पहली बार जनता टीवी पर, ये भगवान राम के जो मंदिर का पत्थर है, ये जो निर्माण है, उनकी जो पहली जो नींव है, जो पहली पिलर है, जो पहली मंजिल की वो है, वो एकदम तैयार हो गई। ये मरवाने का पत्थर है, इसको रमजान नाम के कारीगर हैं, ये रमजान नाम के जो कारीगर हैं इसको तराश रहे हैं। जो मार्बल है वो अपने आप में देखिए लाल पत्थर ये राजस्थान से आया है और भरतपुर से, तमाम अन्य राज्यों से जो पत्थर आए हैं वो बढ़िया से भव्य तरीके से, और मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ का जो वो है जो भगवान राम विराजमान होंगे वो अपने भव्य तरीके से जो वो दिखाया गया है। वो बल्कि जो राम भक्त हैं, जो राम देश के कोने कोने में जो राम भक्त हैं, वो आप देखेंगे यहाँ का जो नज़ारा है। पहली बार यहाँ पे मीडिया को अनुमति दी गई है कि जो राम भक्त हैं, ट्रस्ट ने पहली बार मौका दिया है कि यहाँ के जो पत्रकार हैं उनको बुलाया गया था। कल परसों प्रधानमंत्री जी आए थे और ये पूरी जो जगह है, ये जो 70 एकड़ में जो राम मंदिर बनना है, ये आप देखो कि किस तरीके से पहले की तरीके से कितना कंप्लीट हुआ है, कितनी तैयारियां हो चुकी हैं और कितना जो अपने आप का ये माहौल है, जो खुशनुमा वो है, वो भगवान राम के गर्भगृह का है। और ये भगवान जो हर आम जनमानस देश विदेश में बैठा है वो राम मंदिर का निर्माण को देखना चाहता है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये देखिए कितना मीडिया का जमावड़ा लगा है। और परसों देश के प्रधानमंत्री विदेश के राजदूतों के साथ तमाम देश के राजदूत जो आए थे, ये वही मंदिर पे यही दीपक जलाए थे। अपने आप में एक अलौकिक दृश्य है। ये पहली बार मीडिया को बुलाया गया है भगवान राम के गर्भगृह दिखाने के लिए, अपने आप में भव्यता पवित्रता का प्रमाण है। और ये त्रेता युग का आगाज है, जैसे भगवान राम अयोध्या आकर के जो जिस तरह से भगवान का मंदिर का निर्माण हो रहा है, वो अपने आप में एक बहुत ही भव्य तरीके से ये मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जो देश विदेश में बैठे हैं राम भक्त, उनका ये सपना जरूर पूरा हो रहा है। वीडियो पर्सन कृष्णा पांडे के साथ PS लाठी, जनता टीवी, अयोध्या।